देखने को मिल रही है। जो गुजरात की तस्वीर थी, यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अगर आप देखिए तो एक एक सीट के लिए लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सबसे बड़े अपने स्टार प्रचारक को मैदान पर उतार दिया, वहीं कांग्रेस ने मोदी के मुकाबले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक के मुकाबले कांग्रेस ने तीनों गांधी को मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी काफी अरसे से यहाँ प्रचार कर रही है, राहुल गांधी काफी दिनों से प्रचार कर रहे हैं, और कल सोनिया गांधी यूपीए के चेयरपर्सन ने भी प्रचार किया, हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया। तो तीनों गांधी मैदान में है, प्रधानमंत्री मैदान में है। जो लोकल लीडरशिप है, सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, कांग्रेस की तरफ से वो लगातार। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद ही इस सर्कल पर आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेगा रोड शो जो आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं, लोगों में काफी जोश है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पूरी रोड, जिस रोड से प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा, पूरी फूलों से पाट दी गई है। आप देख सकते हैं पूरे फूल ही फूल रोड पर पड़े हुए हैं, लोगों में जोश। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए किस तरह से जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का, यानी कि उनकी झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं, डांस कर रही हैं लगातार। काफी जोश नजर यहाँ पर लोगों में आ रहा है। और अब से कुछ देर में ही यहाँ पर जो सामने जो आप रोड देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का काफिला, जो मेगा रोड शो जो कल से शुरू हुआ है, कल भी करीब 26.5 किलोमीटर चला था और आज का 6 किलोमीटर का रोड शो, यानी कि पूरा बेंगलोर एक तरह से मथ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब शुरू हो चुका है, कुछ देर में ही सामने से उनका काफिला आता हुआ दिखाई देगा। करीब 6 किलोमीटर का रोड शो है जो 4 विधानसभाओं को कवर करेगा। उससे पहले ही सुबह से ही जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बेंगलोर की जनता है, वो सड़कों पर जम चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होने से पहले मौसम, जो कहते हैं बारिश, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही थी, लेकिन अब धूप निकल आई है, यानी कि पूरा मौसम चेंज हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी और खासकर पूरी बीजेपी की रणनीति भी यही है कि पूरा जो सिनेरियो है कर्नाटक के चुनाव का, वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए। जिस तरह से मौसम चेंज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो शुरू होने के समय हुआ है, उसी तरह से कोशिश है कि जो समीकरण है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। और यही कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं, जब खुद जनता से रूबरू होते हैं, तो चुनावी तस्वीर वो प्रदेश देश में कहीं की भी हो, वो बदलते देर नहीं लगती है। यानी कि भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने को, कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी की झलक उनको दिखाई दे। और सुबह से ही, सुबह 6 बजे से ही लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम यहाँ पर आना शुरू हो गया था इस मेगा रोड शो को देखने के लिए। जो न्यूज़ 18 इंडिया को पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डटे हुए थे कतार लगाकर, क्योंकि उनको वो अपने नेता को, प्रधान सेवक को वो देखना चाहते थे एक पल भर के लिए, चाहे कैसे भी हो। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वो जुटे हुए थे। लेकिन हालांकि अब जब रोड शो शुरू हुआ है, जो मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ है, तब बारिश रुक गई है, मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया है, धूप निकल आई है। और आप देख सकते हैं लोग टकटकी लगाए प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। और उसी इंतजार में पहले से उन्होंने फूलों की बारिश शुरू कर दी है। जो रोड आप देखेंगे, जो मैं आपको दिखाऊं, जो जिस तरह से लोग, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बेंगलोर की जनता है, वो आपको तस्वीरों में मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डांस लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी जोश है, खासकर लड़कियों में, जो प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। और क्योंकि अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इस तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। लेकिन देखिए, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाती हूँ। बजरंग बली का लगातार जो है जिक्र किया जा रहा था, वो बजरंग बली जो जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, खुद बजरंग बली बनकर पहुंचे। बजरंग बली बनकर क्यों पहुंचे हैं? I wanted to be a part of this rally. आप रैली का पार्ट बनना चाहते थे इसीलिए। लेकिन ये हनुमान का गेटअप क्यों? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का मान्यता है कि वही हमारा धर्म। सर, बजरंग बली का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है इस बार चुनावों में, क्या कहेंगे? मोदी का? सर, मोदी का जिक्र होना चाहिए। मोदी, ओनली मोदी। मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर के रोड शो के जरिए बेंगलोर में अपनी पार्टी की पेठ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 28 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिले। उसकी वजह यह है कर्नाटक में बेहद कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हालांकि दोनों दलों के नेताओं से अगर आप
नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, लेकिन ये रोड शो अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ, अपने आप में इस बात को बताता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर्नाटक के चुनावों में जो है अपनी बिसात पूरी तरीके से बिछा चुकी है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो आखिर लोग जो है किस तरीके से उन्हें भगवान की उपाधि दे चुके थे। आज भी हमने जब लोगों से बात की तो लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए मोदी इज अ गॉड, यानी कि यहाँ के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की उपाधि दे चुके हैं और लोग मानते हैं, लोग दिलों से मानते हैं। और यही तो वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों को अपना सा बना लेते हैं। आप देखिए ये तस्वीर भी अगर आप देख पा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है जो जहां जहां लोग खड़े हैं, यानी कि अंतिम लाइन में भी कोई खड़ा हुआ है तो उसका भी अभिवादन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी का हाथ हिलाकर पूरी तरीके से अभिवादन स्वीकार करें। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये बताने के लिए काफी है कि जनता की तरफ से जो प्यार उन्हें दिया जा रहा है वो उन्हें कितना पसंद आ रहा है। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक का मौसम जिस तरीके से बदलता है वैसे ही सियासी मूड भी बदलता है और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी एक सरकार जो है वो रिपीट नहीं होती। हालांकि क्या इस बार ये सरकार रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए राह जो है वो किसी की भी आसान नहीं होने वाली है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीएस हो, क्योंकि मुद्दे जो है यहाँ के बाकी प्रदेशों से बहुत अलग हो जाते हैं। और यही वजह है कि देखिए मोदी जी की तरफ से जब सबसे पहली रैली भी की गई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस पर लगातार कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमने जो है यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया और एक बार हम फिर से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचारी जो है वो कर्नाटक में नहीं रह सकते हैं। इतना ही नहीं, जेडीएस को लेकर भी लगातार जिक्र करते हुए पीएम नजर आए थे। उन्होंने कहा कि देखिए जेडीएस जो है अभी तो फिलहाल गायब है, लेकिन आगे जेडीएस का क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। तो जेडीएस वो जो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से रखी है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका ही निभाती हुई नजर आएगी या फिर इस बार जो है बाजी पलटने वाली है, इस बार कुछ और होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य मेगा रोड शो जिसकी तस्वीरें आपके सामने, और ये बताने के लिए काफी कि आखिर ये भव्य रोड शो जो है वो सच में कितना भव्य है। दोनों तरफ से फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। और देखिए सबसे खास बात यह है कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग हुलिया धारण करके भी यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे बजरंग बली के कोई हुलिये में गेटअप में यहाँ पर पहुंचा है या फिर हमने कल भी तस्वीर देखी श्री राम के गेटअप में जो है कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे और कई लोग तो ऐसे थे जो मोदी का कटआउट लगाकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो अलग अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का ये वो अंदाज है जिसके पीछे जनता दीवानी है, जिसके पीछे उनके कार्यकर्ता दीवाने, और जो पूरी चुनावी तस्वीर को बदल के रख देता है ये अंदाज। आप देख सकते हैं सामने से फूलों की बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सामने से आ रहा है। आप देख सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, सामने से उनका काफिला आ रहा है, लोगों में काफी जोश है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पूरी सड़कों को फूलों से पाट दिया है, क्योंकि यही वो अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का जो लोगों के सर चढ़ के बोलता है, यही वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, खासकर जो बेंगलुरु की जनता है वो यहाँ पर खड़ी है। और केवल बेंगलुरु नहीं, आसपास के जिलों के भी काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है कि जो कल और आज जो मेगा रोड शो है वो 15 से 20 लाख लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तक पहुंचे, उनसे रूबरू हो और जिससे चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फूलों की बारिश हो रही है, एसपीजी और उनकी सिक्योरिटी आगे आगे चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी खुली गाड़ी के ऊपर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, खुद भी फूलों की बारिश करके वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और कार्यकर्ता जो बेंगलुरु की जनता है खासकर, वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश कर रही है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो जो करीब 6 किलोमीटर तक चलेगा, वो ये जो सर्किल है KFC का वहां तक पहुंच गया और यहाँ से आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। ये सामने से प्रधानमंत्री आ रहे हैं और
और जो लोग हैं वो मोदी मोदी करके चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जोश खरोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं का, बेंगलुरु की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए पूरी गाड़ी जिस गाड़ी पर वो हैं वो फूलों से लद चुकी है। एसपीजी वालों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है। ये देखिए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर फूलों की बारिश करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से वो रूबरू होते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी देखिए सामने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, उनके चश्मे पर भी फूल, उनके सर पर भी फूल, पूरी तरह से फिर भी वो पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो रोड शो, ये मेगा रोड शो वोटों में तब्दील हो। जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह एक बार फिर से कर्नाटक में आए। राजीव चंद्रशेखर भी उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की किसी को भी निराश कर रहे हो। हर पूरी तरीके से सभी की तरफ वो रूबरू हो रहे हैं, सभी को पूरा रिएक्ट कर रहे हैं लोगों की तरफ। वो पूरे सामने से प्रधानमंत्री मोदी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए लोगों में काफी जोश है, जो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सामने तक आप देखिए दूर तक प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ तक आप देख रहे हैं फूलों की बारिश पूरी तरह से नजर आ रही है। करीब 6 किलोमीटर का ये काफिला है जो 4 विधानसभाओं को कवर करेगा। कल का 26.5 किलोमीटर रोड था वो करीब 17 विधानसभाओं को कवर कर रहा था। और ये देखिए सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन, बेंगलुरु की जनता का अभिवादन करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 3 रोड शो आज का रोड शो मिलाकर 3 रोड शो है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री ने कर लिया है। तीसरे किलोमीटर की शुरुआत कर दी। जैसा कि यतेंद्र बता रहे थे, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं। और जो मेरी नजरें देख पा रही है, प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश उनके ऊपर हो रही है, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट के जरिए हाथ हिला करके रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का एक तरीका है, जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। जब रैली करते हैं तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लोग काफी दूर होते हैं, लगभग 100 फीट दूर लोग होते हैं, जो दर्शक आते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। लेकिन रोड शो में कुछ फुट की दूरी पर ही लोग होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, लोकल लीडर होते हैं, जो एक बार अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को देखना चाहते हैं। और वो उनकी मुराद पूरी होती है रोड शो के जरिए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगभग 2 किलोमीटर पूरा हो गया है। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इंगेज है लोगों के साथ। सड़क के दोनों तरफ जो कार्यकर्ता खड़े हैं, आम लोग से खड़े हैं, खासतौर से जो बच्चे उनको दिखाई देते हैं, उनकी तरफ वो जरूर हाथ उठा कर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री आज के रोड शो के जरिए बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटें हैं, उन पर बीजेपी का कब्जा चाहते हैं। हालांकि ये रोड शो 18 सीटों से होकर गुजर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव सभी सीटों पर पड़ेगा। इसी जरिए से, इसी उद्देश्य से जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो रूट तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के रोड शो का, वो लगभग हर विधानसभा को टच करते हुए जा रहा है। तो प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक कमान संभाल चुके हैं। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह भर रहे हैं। साथ ही साथ वो रोड शो भी कर रहे हैं और लंबे लंबे रोड शो करते हैं। पहले ये पूरा रोड शो 40 किलोमीटर से ज्यादा का था। हालांकि बाद में कुछ वजहों से, परीक्षाओं की वजह से और लोगों को हो रही दिक्कतों की वजह से रूट को शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया। लगभग 32-33 किलोमीटर का ये रोड शो है। और इस रोड शो के यतेंद्र आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस